इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, मैं राकेश दुबे इंडियन टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से गोरखपुर जिला से तहसील गोला, थाना गोला, विकास खंड गोला के जनपद में आज ग्राम सभा सरसा बुजुर्ग में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ श्रीमान जी एक जो है ज़मीन का मैटर है, पीड़िता मौके से साक्ष्य हैं। ज़मीन बैनामे का है और बैनामा इन्होंने 24 डिसमिल जो है एयर का बैनामा है, 6 डिसमिल के नाम से है, रजिस्ट्री है। और रजिस्ट्री यह ग्राम सभा चंदौली के रहने वाले हैं। सरसड़ा में अपने लड़की को लेकर के ज़मीन दिए हैं। वहाँ चूँकि बाढ़ पीड़ित एरिया है और वहाँ रहने के नाते बाढ़ बारिश में हो जाने नाते यहाँ लिए हैं कि आकर के रहें। हर लोगों का यह माँ बाप का कर्तव्य होता है कहीं न कहीं से अपने बच्चों का जीविकापार्जन करना। कहीं अगर दुख दर्द में है तो उनको दुख दर्द को बांटने का काम यह होता है। अब श्रीमान जी ज़मीन इन्होंने ले लिया, जो बैनामेदार है, जो बैनामे की ज़मीन है वह श्रीमान जी सही तरह से है, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब श्रीमान जी जो भी चीज़ है हम यहाँ आए हैं, मौके से इनसे हम पूछेंगे और यह पुनः दर्शाएंगे किसकी ज़मीन है और कैसे लिए हैं, यह स्वतः बताएंगे। सर आपका नाम क्या है? रामपीड़ित। हाँ। आपका ग्राम सभा कहाँ पड़ता है? चंदौली। यह आप ज़मीन लिए हैं? हाँ। यह ज़मीन बैनामा की है? हाँ, बैनामा। आपने किससे बैनामा लिया था? चंद्रकिरण मिश्रा से। कितना डिसमिल लिया है? यह 6 डिसमिल। देखिए श्रीमान जी, यह 6 डिसमिल ज़मीन बैनामे का लिए हैं, जो मैं भी दर्शाया हूँ कि 24 एकड़ है इनका। और इन्होंने 6 डिसमिल बैनामा लिया ज़मीन। और बैनामा किन कारणों से कब्जा नहीं हो रहा है, किसके द्वारा, इसमें क्या दिक्कतें हैं? छोटे लाल नहीं कब्जा करने दे रहे हैं। छोटे लाल कहाँ के हैं? बनवार पर। क्यों कब्जा नहीं करने दे रहे हैं? जबरदस्ती दबंग किस्म के आदमी हैं वो। हाँ। उनका क्या मंशा है, किस मंशे के विपरीत वह नहीं करने दे चाह रहे हैं? क्या प्रॉब्लम उनको आपके ज़मीन से क्या चाहिए? वो कह रहे हैं कि हम दूसरे की वो अपने हक हिस्से से ज़्यादा बेच लिए हैं और वो लिए हैं पीछे, कहते हैं हमको भी आगे चाहिए। क्या वह भी जो है बैनामेदार हैं क्या? हाँ, इस हिस्से में है लेकिन पीछे साइड है। पीछे हैं। हाँ। आपकी बैनामे की चौहद्दी है? हाँ। कागज है? वो कागज दर्शाइए, कागज कहाँ दिखाइए। रकबा 1.570 हेक्टेयर यानी कि 12.570 हेक्टेयर में से 24 हेक्टेयर 0.24024 हेक्टेयर यानी कि 24 वर्ग मीटर तय किया गया। चौहद्दी इनका है। पूरब जो है श्रीमान जी सरकारी नहर है, जो इस जगह हम मौके पर नहर पर खड़े हैं, यह श्रीमान जी यह है। यह नहर का साक्षात देखा श्रीमान जी, यह नहर मौके से है। और यह नहर में जमीन जो है खरीदारी की ज़मीन जो व्यक्ति लिया है वह ज़मीन पर हम लोग श्रीमान जी यह खड़े हैं। 6 डिसमिल ज़मीन यह है। इसके बाद श्रीमान जी यह बिक्री ज़मीन उसी आदमी की ज़मीन है जो पीछे दूसरे आदमी को बैनामा दिया है। अब उसके बाद श्रीमान जी पश्चिम उसी आदमी का, उत्तर खेत जो है यह श्रीमान जी राम प्रवेश का है, जो इस ज़मीन लेने के पहले ही यह नींव पड़ गया है श्रीमान जी। अब यह नींव हम दिखाना चाह रहे हैं कि यह नींव, इसकी वीडियो साक्ष्य है। अब श्रीमान जी आ गया है दक्षिण की एरिया श्रीमान जी यह पड़ता है। फिर जयप्रकाश वगैरह सरकारी नहर, इसमें श्रीमान जी सारा साक्ष्य दिखाया जा रहा है। तहसील गोला को तहसील के द्वारा ही मिला था उनको प्रकरण, और इस आदेश का पालन माननीय यशो द्वारा भी नहीं किया गया। लेखपाल द्वारा उप प्रकरण में निम्नलिखित लेखपाल ने इनकी लगाई गई पानी के निरस्तर में से निशान राम निवास लेखपाल भयभीत अजय पाठक अभय देव और श्री जो है राम निवास लेखपाल द्वारा 2 दरखास्त दिए श्रीमान जी। 2 दरखास्त वहाँ दिए। सीएम योगी के हाथ में इन्होंने एक जो है दरखास्त दिया, 2 दरखास्त 2 बार दिए। लेकिन सीएम योगी के जिला में रहने के बाद भी सीएम योगी के वहाँ दरखास्त गई और आदमी के पास किसी प्रकार का इस पीड़िता को न्याय नहीं मिला। आखिर में सर श्रीमान जी से मैं यह जानना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन किस लिए बैठाया गया है? जब पीड़िता को किसी प्रकार का न्याय नहीं मिलता है तो प्रशासन क्या कर रही है, किस ढांचे से ढांचा दे रही है कि सीएम योगी जी की सरकार होने के नाते यह हमेशा यह कहा जाता है कि बाबा योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, गरीबों को न्याय मिल रहा है। तो क्या श्रीमान जी गरीबों का न्याय किस तरह का मिल रहा है, जिसका प्रांक टोटल 100% एकदम सही है?
खेसरा खतौनी इंतखाब बैनामे का सारा कुछ होने के बाद भी इनका न्याय नहीं मिल रहा है। एचएसओ गोला को जब निर्देशित हुआ एसडीएम गोला के द्वारा तो उन्होंने इनको किसी तरह किया, लेकिन दबंग व्यक्ति होने के नाते उस व्यक्ति का न ही कब्जा मिल सका और न ही किसी तरह। आज रात में श्रीमान जी यह हम आपको पुनः दिखाना चाह रहे हैं कि यह मौके से यह लोग यहाँ अपनी जमीन से थोड़ी दूरी रहने के नाते यह पौधे का निर्माण करने के लिए श्रीमान जी थाला लगा दिया गया, जबरन कब्जा कर, जबकि यह आदमी को जानकारी नहीं होने के कारण यह जो है जबरदस्ती इसके पेड़ का थाला बनाया गया। किन कारणों से बनाया गया, जबकि इसका थाना एसओ को रिपोर्टिंग दिया गया, दरखास्त दिया गया, सीओ गोला को दिया गया, सीएमएऊ को दिया गया, सीएम पोर्टल पर दिया गया, किसी तरह का निस्तारण नहीं हुआ। इससे दैनिक स्थिति में यहाँ वो एक महिला भी उन्हीं की जमीन है। नाम है आपका फूलमती भोलमती इनका नाम है श्रीमान जी। यह बैनामे अनाज के दिहना ओकरे बाद हम तार या पोल गड़बौली मजूरी दे के उखड़वा के वो उठवा ले गए। हमार कोनो नेपाल पैमाइश किए थे। कौन कौन नेपाल आए थे? वह प्रधान रहना, प्रधान का नाम बताइए। प्रकाश नाम है ना? हाँ, प्रकाश गौतम। राम निवास नेपाल। और कौन था? नहीं, ये दोनों जने आए लेना मौके। कानगो भी थे, कानगो भी आए थे। कानगो आए लेना, ये लोग मौके पर आए लेना, वहीं से घूम गई। कानगो बेचारा अपने जगह पर सही बताना, कहना कि गरीबी आदमी के पास आते गाँव से वो से मिलल हमें छोटे लाल से। नेपाल छोटे लाल कौन है? छोटे लाल यादव जो हमें रोकत हम। आपकी जमीन को रोक रहे हैं? हाँ। देखिए श्रीमान जी, नेपाल द्वारा एक बार पैमाइश किए काटे, इनको जानकारी कब हुआ, कैसे हुआ, खुद बताएंगी। यह फसल आपकी कब कटी, तार किसने ले गया, कब ले गया, कब जानकारी हुआ? गड़वाई देखी 4 अगस्त के गड़वानी, दिन में गड़वानी, रात में उखड़ा, रात में हमारे फसल काट के उठा ले जाता है। नेपाल बना, नेपाल के सजी पैसा दे के नेपाल के अपने फेवर में कर ले। कौन फेवर में कर लिया है? ये छोटे लाल यादव। अच्छा, हाँ। छोटे लाल नेपाल से मिली भगत के कारण यह काम चल रहा है। आपको न्याय इन्हीं लोगों के हाथ से नहीं मिल रहा है या किसान अधिकारियों के द्वारा? सब ही नेपाल गाँव से नेपाल के सब कह के हार जाता। कानगो भाई ना डीएम सब कहता, बाकी नेपाल यहाँ आवत नहीं है मौके पर। किन कारणों से नेपाल नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब है कि कुछ मिली भगत के नाते नहीं आ रहे हैं। पैसा दिहले, हमें पैसा दे के उनके अपने फेवर में कर ले। छोटे लाल कोई अधिकारी भी हैं? हाँ, ये कचहरी में रहत हमें रहल सुलह अधिकारी। क्या है, आइए हम इनसे और करीब आइए, इधर आ जाइए। इनसे हम पूछना चाह रहे हैं, क्या छोटे लाल के बारे में आप बताइए। छोटे लाल वही सुलभ अधिकारी हैं, गोला तहसील में। और स्कूल की खेल कूद की ज़मीन है वो भी कब्जा कर लिए हैं। डेढ़ हम ज़मीन है वो भी कब्जा किए हुए हैं, हमारा भी कब्जा किए हैं। श्रीमान जी देखिए, इनके द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा है कि छोटे लाल यादव एक सुलह अधिकारी होने के नाते और अपना वर्चस्व बता रहे हैं, जबकि उनका LLB डिग्री होना चाहिए। क्या श्रीमान जी, उनकी LLB डिग्री अगर है तो डिग्री की जांच की जाए कि डिग्री वास्तविक में है या नहीं है। अगर है तब तो ठीक है, और नहीं है तो उनको न्यायिक दंड दिया जाए जो दंडिक होना चाहिए। और श्रीमान जी, अब इन्होंने अभी दर्शाया है कि हमारी ज़मीन भी कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद कहीं और 2-4 जगह एक फिराक गोरखपुरी के नाम से, यहाँ मशहूर फिराक गोरखपुरी के नाम कोई है, कोई चौराहा है? बताइए। बनवार पर चौराहा है, वहाँ भी वो जमीन कब्जा कर। किसके नाम से है वो? खेल मैदान। फिराक गोरखपुरी यहाँ के कौन थे? लेखक थे। लेखक। सर आपका नाम क्या है? अखिलेश कुमार। सर ग्राम सभा आपका? सरसड़ा बुजुर्ग। सर आप जो मौके से जहाँ उपस्थित हैं, हाँ, इस जमीन के बारे में कुछ जायजा दीजिए। यह जमीन जो है रामप्रीत के समधिन के नाम से जी चंद्रकिरण जी ने लिखा जी। आज 2 साल हो गया खारिज दाखिल हुए जी। लेकिन छोटे लाल जो हैं वो विस्तारवादी नीति के आदमी हैं जी और दबंग हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। इन्होंने तार पाया सब लगाया था, रात को सब उठा ले गए। यानी कि छोटे लाल यह गरीब किस्म के आदमी होने के नाते इनके पास व्यवस्था न होने के कारण यह जमीन जो है विवादित वो डाल दिए कि उलझे रहेंगे और वह कब्जा करना चाह रहे हैं अपने पैसे के दबंगई के बल पे। हाँ, एकदम विस्तारवादी नीति वाले हैं और दबंग हैं। सर आपके यहाँ बनवार पार चौराहे पर एक फिराक गोरखपुरी के नाम से लोग जानते हैं, इसके बारे में सर क्या ख्याल आपका? खेल कूद मैदान है, उसको भी दबंग के नाते कब्जा किए हैं। किसने कब्जा किया? छोटे लाल यादव। छोटे लाल यादव ने। हाँ, गोला में उसूला अधिकारी हैं,
उसके नाते दबाव बना के इधर उधर करके पैसा कौड़ी दे के उनके पास बंदूक भी है। क्या इस तरह की वक्तव्य देते हैं क्या कि आपको गोली मार देंगे या जो भी चीजें हैं? हाँ यहाँ के परिजन को भी दिए हैं क्या इस तरह का? हाँ आपको भी कहे आइए करीब आइए, आपको भी इस तरह का कहे का कि आपको भी गोली मार देंगे या कुछ कहेंगे? हालांकि वो जमीन कब्जा करे तो गोली चली। कौन कौन से लोग कहते हैं? यह छोटे लाल यादव, उनका बेटा हमारा राजनाथ है। अच्छा, हाँ यही लोग कहते हैं हाँ। कि आप यहाँ आइएगा तो आपको हम गोली मार देंगे। हाँ। क्यों गोली मारने के लिए कह रहे हैं? जमीन आपकी है कि उनकी है? जमीन तो आपको कागज से दिखाया जा रहा है। जमीन हमारी है, बाकी जबरदस्ती से ही अपने पैसा के बल पर जबरदस्ती करता है। जौन चाहता तो धमकी धुड़की देता है। आप योगी जी के वहाँ गई थी, योगी जी के द्वारा क्या परामर्श मिला आपको? हम गई दू चार दाई गई, दूध अधिकारी खाते, दूध बाबा खाते कागज, कागजे का कहीं पता नहीं है। सब कागज जहाँ डरा तहाँ ही का करता है, दबवा देता है। शासन प्रशासन द्वारा किसी भी तरह का इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सर हक दस्तूर इनका किया जाए, जिससे या किसी न किसी तरह कहीं भी जो प्रताड़ित हैं वह इनका निस्तारण किया जाए, मौके से इनको न्याय मिलने का कार्य करा। मैं माध्यम से बने रहने में सभी लोगों को मैं सब्सक्राइब लाइव करने का धन्यवाद कर लेबू के कर दूसरे हमार है के जैसे जे के बता देते के बतौल से कि यह जमीन चंद किरण जे लिखल है उनके वो अपन जमीन जो उनके हिस्सा है अपने हिस्सा से अधिक बेच चुकल हम, तो उनसे लेबू हमारे लगे 1 बीघा है, हम 1.5 बीघा बेच दे। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।